मिलता तो लोग अधीर हो जाते, इसलिए तय किया कि संभागीय आयुक्त से एक सीमित समय में जांच करवा ली जाए और सरकार उसके अनुसार कार्रवाई करे। भाई साहब, नरेश मीणा के थप्पड़ मारने को लेकर रहमान बेनीवाल ने भी कहा, अगर मैं होता उनकी जगह तो 3-4 थप्पड़ मैं भी लगाता। देखो, इस देश में बोलने की आज़ादी है, कोई कुछ भी बोल सकता है, उनको कैसे उनकी जीभ को रोका जा सकता है। उनका नज़रिया ये है, हमारा नज़रिया ऐसे नहीं है, ऐसे डेमोक्रेसी में होना नहीं चाहिए। ऐसा वो गांव वाले कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने हिंसा करी, पुलिस वालों ने घरों में आग लगाई, बाइक में आग लगाई, गाड़ी में आग लगाई। अब ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित कौन करेगा? जो संभागीय आयुक्त हैं वो जांच करेंगे? संभागीय आयुक्त करेंगे। आपको ध्यान होगा कि मेरे साथ उदयपुर में इसी ढंग का पुलिस ने घसीट के मेरे को गिरफ्तार करके जिला बदर कर दिया था, तो उसकी जांच तत्कालीन सरकार ने चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड को दी थी। इसलिए जल्दी कार्रवाई हो जाए, उस दृष्टि से हमने खुद ने तीनों मंत्रियों ने तय किया है कि बजाय जुडिशियल इंक्वायरी के संभागीय आयुक्त स्तर का सीनियर अफसर इसमें जांच करें। डॉक्टर साहब, कार्रवाई जो है वो एक तरफा क्यों? क्योंकि दोषी कोई भी हो, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। नरेश मीणा हो, उसके समर्थकों या फिर प्रशासन के लोग, ये तो सरकार का मुद्दा है, लेकिन अगर देखा जाए तो दो समाजों का मुद्दा बन के रह गया है। नहीं, कहीं कोई समाज का नहीं है। ये जाट से बैठे हैं, मैं मीणा हूँ, ये गुर्जर हूँ, ऐसी बड़ी कई समरसता देखिएगा आपने। तीनों मिलकर फैसला कर रहे हैं। इसको जाति का रूप नहीं दिया जाना चाहिए किसी भी स्तर से। जो मारने वाला है वो मीणा है, चाटा खाने वाला है वो जाट है। दोनों समाजों की प्रति से कोई ऐसी एडवर्स प्रतिक्रिया आपने नहीं सुनी होगी। कोई ये जो कमेटी है, ये कमेटी क्या चुनाव आयोग को भी इसके बारे में रिपोर्ट देगी? नहीं, चुनाव आयोग का काम अलग है। चुनाव आयोग अगर कमेटी बनाता, निर्देश देता, तो चुनाव आयोग को वो रिपोर्ट देती। ये सरकार को ही रिपोर्ट देगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेगी। कितने दिन में वैसे ये रिपोर्ट तैयार करें? अब ये हमें मुख्यमंत्री जी से और इतना सा लेना, 6 महीने का, 8 महीने, 3 महीने, 4 महीने, और कौन करेगा ये अब हम तीनों मुख्यमंत्री से मिलकर ये भी आपको बता देंगे। धन्यवाद। उसके बाद फिर मिल लेंगे। इस तरीके से आपने बताया है कि इसमें पुलिस वाले भी दोषी हैं, ग्रामीण भी बता रहे हैं। सीएम साहब से मुलाकात किया जाएगा, आदरणीय द्वारा चिन्हित किया जाएगा। मुख्यमंत्री, मेरी बात सुनो पत्रकार जी, ताली तो दोनों हाथों से बजती है। अब फिर मेरा डॉक्टर साहब कैसा बोलते हैं, मेरे को नहीं बोलना चाहिए। हरदेव जोशी जी एक मुख्यमंत्री हुए थे हमारे, तो यूं ताली बजाते थे यूं, क्योंकि बेचारा उनके हाथ नहीं था। एक हाथ नहीं था। आपका जब जन्म भी नहीं हुआ होगा, तो ताली तो दोनों हाथों से बजती है। कुछ पुलिस की गलती होगी, कुछ आंदोलनकारियों की होगी, उसका दूध और पानी का पानी सरकार कर देगी जांच करके। हमारी मनसा बिल्कुल खराब नहीं है। सरकार साफ नियत से इनको भरोसा दिया है और आगे भी कोई इनकी मांग होगी हम पूरा करेंगे। जनहित के मुद्दों में भजनलाल सरकार पीछे नहीं है, क्विकली एक्शन लेने वाली सरकार है। हम तुरंत पहुंच गए ना, मैं और तुरंत इनको यहीं मिला दिया और तुरंत इनको आज मिला रहे हैं। तो जनता का संतुष्ट करने का तरीका यही है। डॉक्टर सवाल, कमेटी आपने आश्वासन दिया था, उसमें क्या कुछ रहने वाला है? ऐसे ही बढ़ती जाएगी? अब उसमें मैं तो भाई देखो, मुख्यमंत्री या ये कमेटी के लोग ही बता सकते हैं, मेरे को तो जानकारी नहीं होगी। आपने युवाओं आश्वासन दिया था? कौन? आपने 14 तारीख को मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे। आपने युवाओं का आश्वासन दिया था कि 14 तारीख को मिलवाएंगे। आज मिल रहा हूँ ना। आज 2 चीजों में इनके साथ साथ सब इंस्पेक्टर की भी बात मुख्यमंत्री जी से करेंगे, और वो लड़की जो डिम्पल है उसका सीबीआई को पत्र लिखाएंगे हम आज ही मुख्यमंत्री जी। यहाँ तो जो कहते हैं वो करते हैं, कथनी करने में कोई फर्क नहीं है, बदलने का कोई काम नहीं है। डॉक्टर साहब, ये क्या था जो आंदोलन में जो पत्रकार घायल हुए थे उनसे आज तक मिलने नहीं गया? यार देखो, मेरी बात सुनो, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, उनसे 4 बार बात कर ली है ना, और मेरे को कैमरा भी दे रहा हूँ, फिर भी आप मेरे खोपड़े में पत्थर मार रहे हो, कुछ मिलने नहीं गए। ऐसा तो आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, ये जो कमेटी है, ये पूरी जो घटनाक्रम हुआ पॉलिटिकल सपोर्ट था, ये सब जानते हैं, तो क्या उसकी भी जांच करेगी कि इसका किसके हर एंगल की, किसका हाथ था, कौन किसके पीछे था,
हर एंगल की कमेटी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विपक्ष इसको षड्यंत्र बता रहा है वैसे। विपक्ष षड्यंत्र, हाँ। षड्यंत्र विपक्ष का षड्यंत्र है। किरोड़ीलाल मीणा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जवाहर सिंह बेडन गृह राज्य मंत्री उनके साथ बैठे हुए और साथ ही साथ मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भी उनके साथ मौजूद। बैठक की गई, बातचीत की गई। एसडीएम थप्पड़ कांड को लेकर कहा गया कि जांच होगी और उनियारा में शामिल होने की जो मांग है समरावता के गांव के लोगों की, उस पर विचार होगा। जल्द से जल्द फैसला होगा। जो भी लोगों का नुकसान हुआ है उसके मुआवजे की भरपाई होगी। पूरे मामले की जांच की जाएगी। संभाग आयुक्त जांच करेंगे, फैसला लिया गया। जुडिशियल जांच नहीं होगी, संभाग आयुक्त इसकी जांच करेंगे और बाकी बातों पर भी रोशनी डाली गई। यह भी कहा गया किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से अभी आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करेंगे। भजनलाल शर्मा से इस मामले के अलावा एसआई भर्ती पेपर लीक के भी संबंध में बात करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर से बड़ी खबर ले रहे हैं, जहां पर बिजली समस्या को लेकर किसानों को गुस्सा फूट पड़ा। अधीक्षण अभियंता के कार्यालय का घेराव किया गया। बिजली की समस्या के समाधान की मांग की गई और साथ ही बिजली नहीं मिलने से आपको बताएं कि फसल भी सूख रही है। 2 दिन में समस्या के समाधान की अब मांग की गई है किसानों की तरफ से और समाधान नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी भी किसानों ने दी। अधीक्षण अभियंता उम्मेदाराम गोदारा ने आश्वासन दिया है कि आपकी समस्याओं पर विचार किया जाएगा, लेकिन इस बीच किसानों ने वहां पर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की है। बिजली समस्या को लेकर लगातार किसान परेशान है और इसी बात को लेकर जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज गुस्सा फूट पड़ा। बाकायदा अधीक्षण अभियंता के ऑफिस का घेराव कर दिया। हमारी कम से कम 300-400 ट्यूबवेल है कुचड़ी के अंदर। बिजली विभाग का एक कोई आदमी कर्मचारी भी वहाँ पे जीएसएस पे नहीं है। सभी आते हैं और देख के चले जाते हैं। कोई लाइट नहीं आती है। एक मिनट में ट्रिपिंग आता है और आती है तो 1 मिनट में वो कट के चली जाती है और कोई सुविधा नहीं है। बिजली वालों के पास हम हर बार आते हैं, कोई संतुष्टि जवाब नहीं मिलता है। बिल्कुल हमारे को संतुष्टि जवाब नहीं मिलता है, ना कोई लाइट मिलती है। जैसलमेर के ही बैया क्षेत्र में ओरण भूमि को निजी कंपनी से बचाने का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के बाद अब जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने भी कलेक्टर के सामने 3 मांगे रखी हैं, जिसमें कहा गया है कि गांव की आबादी क्षेत्र से 4-5 किलोमीटर दूर कंपनी को जमीन अलॉट की जाए। जिस जगह कंपनी प्लांट लगाना चाह रही है उस जगह से परिवर्तित किया जाए, क्योंकि वो ओरण क्षेत्र के बीच आता है। दरअसल जैसलमेर की बैया गांव स्थित रोहिडाला राय ओरण क्षेत्र में अडानी सोलर कंपनी द्वारा कार्य शुरू किया जा रहा था, जिसे ग्रामीण ओरण की जमीन बताते हुए वहां काम शुरू नहीं होने दे रहे हैं और ओरण को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के बाद ही अलॉट स्थान पर काम शुरू करने की मांग पर अड़े हुए हैं। नंबर 3, हमारी वापिस एक बार सवाई माधोपुर में मुस्लिम समाज ने देवली उनियारा थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। कलेक्ट्रेट में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर नरेश मीणा की रिहाई की मांग की। सवाई माधोपुर में समाज विशेष के लोगों की तरफ से नरेश मीणा की रिहाई को लेकर आज मांग रखी गई। एडीएम साहब की जो लापरवाही रही है और उन्होंने ज़बरदस्ती करके वहाँ की जो सहयोगिनियाँ थी उनसे वोटिंग करवाई है और उसी का एक्शन जो है नरेश मीणा जी ने लिया और कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ को लेकर नरेश मीणा जी पर जो भी मुकदमा चले तो जितना दोष है उतना ही चले, ना कि उसकी राजनीतिक हत्या की जाए। इस चीज़ को लेकर हुआ है और जितने भी लोग निर्दोषी हैं उन तमाम को रिहा किया जाए। ये कुछ मांगे हैं हमारी, उनको लेकर आज हम इसके नाम कैसे राजसमंद और भीलवाड़ा जिले के सीमा पर स्थित मोखुंदा पंचायत में सरकारी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से चिकित्सा विभाग के भवन पर बुलडोजर चला दिया गया था। अब इस पर कार्रवाई के खिलाफ ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। सरकारी भवन खोद-बोद करने का आमेर थाने में मामला दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों का डेलीगेशन राजसमंद पहुंचा और एसपी मनीष
त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा गया। एसपी ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है, सख्त कार्रवाई का भी भरोसा दिया है। ऑर्डर बना हुआ है सन 88 से, उसको रातों रात घुमा के उन्हें ध्वस्त कर दिया। उसके खिलाफ दूसरे दिन रिपोर्ट दर्ज करवाई CMHO साहब ने, भीलवाड़ा CMHO ने, उनके अंडर में दे रखा था वो ऑर्डर। उसके बाद रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आज 5 दिन हो गए, थानेदार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसीलिए हम SP साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि आप कार्रवाई को त्वरित कराई जाए। हमारे मोकुंदा में एक डॉक्टर क्वार्टर था, उसको भूमाफियों ने रातों रात गिरा दिया। वो 50 वर्ष पुराना भवन था, राजसमंद जिले में स्थित है। प्रकरण JCB वालों को पकड़ लिया और हमें अभी वो तो है JCB मोकुंदा चौकी पर। दौसा के सिकराय SDM कार्यालय के बाहर बहरावंडा के दिवाकर गांव का परिवार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा हुआ है। परिवार के सदस्य मुकेश का कहना है कि गांव के ही दबंगों ने रास्ते को बंद कर दिया है और इस कारण परिवार के सदस्यों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार अधिकारियों को भी मामले की जानकारी दी गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। रास्ता बंद होने के कारण बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे। को लेकर हम 2 बार SDM साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आज हम से मतलब पूरा परिवार यहाँ के धरने पर बैठे हैं। जब तक हमारा रास्ता नहीं खुलेगा हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे। आवागमन बंद है, बालकों को स्कूल जाने का बंद है रास्ता। चारों तरफ से खेत भीगर हुए पड़े हुए हैं, साधन बंद है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी के बयान पर जहां एक और सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, तो वहीं अखिल भारतीय गुजरात के सह धर्माचार्य अखिलेश्वर दास ने पलटवार करते हुए कहा कि सज्जाद नोमानी आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं। हम सभी सनातनी भाइयों से आह्वान करते हैं कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और ऐसी सांप्रदायिक ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दें। सनातन धर्म को बचाने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। इस्लामिक नेता सज्जाद नोमानी एक आतंकवादियों की तरह से देश में बसे हुए मुस्लिमों से आह्वान किया है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में वोट दें। जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। मैं देश में बसे हुए सारे हिंदुओं से निवेदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी को भारी से भारी मतों में वोट देकर विजयी बनावें, जिससे हिंदू और हिंदुस्तान की रक्षा हो सके। जय श्री राम। SDM थप्पड़ कांड के आरोपी और देवली उनियारा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को RLP के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल का समर्थन मिल गया है। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि SDM को एक नहीं 3-4 थप्पड़ लगने चाहिए थे। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अच्छा रहा उसके एक झापट मारा, मैं तो कह रहा हूँ 3-4 झापट धरनी चाहिए उसके वहां पर। थप्पड़ कांड को हनुमान बेनीवाल का समर्थन, बोले SDM को लगने चाहिए 3-4 थप्पड़। ठीक किया, मेरा काम नरेश मीणा ने कर दिया। मेरे बड़ा काम नरेश ने कर दिया, ठीक किया ना। मैं ही थोड़ा ही मारता घूमूंगा सबको। उपचुनाव के दिन टोंक के सम्रावता गांव में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने SDM अमित चौधरी को थप्पड़ मारा, जिसके बाद गांव में जमकर हिंसा हुई और आखिर में नरेश मीणा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन अब उनके थप्पड़ कांड को भी समर्थन मिलने लगा। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा का समर्थन करते हुए कहा कि SDM को एक नहीं बल्कि 3-4 थप्पड़ लगने चाहिए। आज जिस अमित के साथ एक घटना हुई वहां पे, ये अमित मेरे नागौर में रहा हुआ, इसने कितना तंग किया मेरे लोगों को, पता थोड़ी तुम लोगों को किस तरह माइनिंग पकड़ी थी। अभी उसको जाट मीणा बनाने की क्या आवश्यकता है। अच्छा रहा उसके एक झापट मारा, मैं तो कह रहा हूँ 3-4 झापट धरनी चाहिए उसके वहां पर। अच्छा रहा मैं मार नहीं पाया, मेरे बड़ा काम नरेश ने कर दिया, ठीक किया ना। मैं ही थोड़ा ही मारता घूमूंगा सबको। जोधपुर में हनुमान बेनीवाल ने कहा इस पूरे मामले को मीणा वर्सेस जाट करने की कोशिश की जा रही है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जिस अमित के साथ ये घटना हुई वो नागौर का रहने वाला है और इसने मेरे लोगों को खूब परेशान किया था।
हालांकि इस बीच एसडीएम अमित चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसानों को धमकाते नजर आ रहे हैं। अमित चौधरी कुर्सी पर बैठे हैं और किसानों को धमका रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हालांकि इस बीच एसडीएम अमित चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसानों को धमकाते नजर आ रहे हैं। अमित चौधरी कुर्सी पर बैठे हैं और किसानों को धमका रहे हैं। जब मैंने दिवाली वाले दिन फोन करके ये कहा कि इस पे निर्माण मत करो, एक ही दिन में 2 कमरे बना दिए गए, तो इसको क्या मानूं? दोबारा मिलोगे, दोबारा मारूंगा, एक के नहीं 10 के मारूंगा, ध्यान रखना। एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने की घटना को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन सियासत का दस्तूर निराला है। यहाँ मुद्दा बड़ा हो या फिर छोटा, उससे राजनीतिक फायदा सियासतदान निकाल ही लेते हैं। बहरहाल नरेश मीणा जेल में हैं और थप्पड़ कांड पर सियासत अब भी जारी है, जिसमें अब नया नाम हनुमान बेनीवाल का जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, जल्द हाजिर होते हैं। इस रॉकेट की रफ्तार देखिए, इस रॉकेट की आग देखिए, इस रॉकेट की रेंज तो जरूर देखिए, क्योंकि इसी रॉकेट की रेंज ने दुनिया को डरा दिया है। रॉकेट ऐसा जिसके धमाके से ज्यादा रेंज ने वर्ल्ड वॉर के खतरे वाला मीटर टॉप पर पहुंचा दिया है। ये बात बाइडेन भी जानते हैं और पुतिन के तेवर तो बहुत खतरनाक हो चुके हैं। इस रॉकेट का नाम है अटैकम्स, जिसकी वजह से विश्व युद्ध का सबसे नया सायरन बजना शुरू हो गया है। इसी रॉकेट पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। जो वादा बाइडेन ने यूक्रेन में जाकर ज़ेलेंस्की से किया था, बाइडेन ने वो वादा निभा लिया है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 1000 दिन हो चुके हैं और अब 1000 दिन बाद ज़ेलेंस्की फायर करेंगे एक बहुत ही खतरनाक रॉकेट। बाइडेन की मंजूरी को गौर से समझिए। ज़ेलेंस्की जिस हथियार और उसे इस्तेमाल की इजाजत वाली अर्जी बाइडेन के सामने लेकर पहुंचे, वो अमेरिका और पुतिन के बीच बड़े युद्ध की वजह बन सकता है। ज़ेलेंस्की ने पेपर थमाया और खबर दोपहर में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुंबई के वसई विरार में बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा हुआ है। बहुजन विकास अघाड़ी ने पैसे बांटने का उन पर आरोप लगाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां पर वसई विरार में बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोप लगे हैं और जमकर हंगामे की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बहुजन विकास अघाड़ी ने दरअसल पैसे बांटने के आरोप विनोद तावड़े पर लगाए हैं। विनोद तावड़े बीजेपी के नेता हैं। वसई विरार की तस्वीरें हैं। मुंबई के वसई विरार में जबरदस्त हंगामा इस वक्त देखने को मिल रहा है। बीजेपी के नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोप लगाते हुए बहुजन विकास अघाड़ी ने जमकर हंगामा किया। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता यहां पर देखे जा सकते हैं, हाथ में नोट लहराते हुए। विनोद तावड़े भी वहां पर मौजूद और पुलिस भी बीच बचाव करने की कोशिश करते हुए काफी आक्रोशित ये बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं पैसे हाथ में लहराते हुए कि ये वही पैसे हैं जो कि विनोद तावड़े की तरफ से यहाँ के स्थानीय लोगों को दिए जा रहे थे। जाहिर तौर पर इलेक्शन है, वोटिंग है और उससे पहले कल वोटिंग और उससे पहले जब इस तरह का आरोप लगा है और इस तरह के आरोप के बाद विनोद तावड़े भी अपने तरीके से सफाई देते नजर आ रहे हैं। तावड़े जैसा बड़ा नेता पैसे बांटने के में पकड़ा जाता है। ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी जिसके कुछ 100 करोड़ सदस्य है पूरी दुनिया में, उसका जनरल सेक्रेटरी 100, 200, 500 रुपए बांट रहा है। इधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है, जिसको लेकर पूर्व सीएम
राजस्थान के अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस चाहती है कि मुद्दों पर राजनीति हो, लेकिन बीजेपी वाले ध्रुवीकरण कर रहे हैं। पूरे चुनाव को वो मुद्दे पर नहीं बल्कि धार्मिक ध्रुवीकरण करने पर लगे हुए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। तो पक्ष में है इंडिया गठबंधन के, क्योंकि जिस प्रकार सरकार हॉर्स ट्रेडिंग करके गिराई गई, उसमें गुस्सा भी लोगों के दिमाग के अंदर है और वो झलकता भी है, और गवर्नेंस भी कोई अच्छी दी नहीं उन्होंने जो कि याद की जाए। तो ये जो माहौल बना है, और बाकी जब गवर्नमेंट थी इंडिया गठबंधन की तब काम अच्छे किए वहाँ। राजस्थान में जैसे हुआ शानदार प्रबंधन इसका कोविड का 19 का, वहाँ भी अच्छा काम हुआ था महाराष्ट्र के अंदर। तो अच्छे काम हुए थे, अच्छी गवर्नेंस थी उस वक्त में। अचानक हाउस ट्रेडिंग करी गिरा दी गई, जैसे आप देखते हैं मध्य प्रदेश, कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। हम लोग बच गए राजस्थान में, दाल गली नहीं इन लोगों की। राजस्थान में भी कोई कमी नहीं रखी इन्होंने, पर हम लोगों ने पब्लिक का साथ हमारा साथ था, तो एमएलए सब साथ रहे और हमारी जगह बच गई। पर वहाँ मैं देख रहा हूँ कि वहाँ बची नहीं तो क्या माहौल बना रहा। और अब उदयपुर का रुख करें, जहां पर मंगलवार को सांसद मन्नालाल रावत ने जन सुनवाई की और जिला परिषद स्थित ऑफिस में सांसद रावत ने सुनवाई के दौरान कई समस्याओं को लोगों की सुना और परिवादियों की समस्याओं को सुनने के साथ ही लंबे समय से आमजन के अटके हुए मामले को लेकर भी अधिकारी को जल्द से जल्द निर्देश दिए हैं कि इसका निस्तारण किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सड़क, पानी समेत कई मुद्दे आम लोग अपनी समस्या लेकर आए। कई गांव में मोबाइल टावर नहीं होने की शिकायत भी सामने आई और तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, इनको भरोसा दिया गया। इसमें उदयपुर शहर के और गांव के आसपास के कई सारे मुद्दे आए। मुझे लगता है कि इसमें कहीं मुआवजे के विषय हैं, कहीं पानी का विषय है, कहीं सड़क के विषय हैं। ये सारे विषय अभी जनता ने पेश किए। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी आया है कि गाँव में जहाँ BSNL का टावर नहीं जाता, ऐसे भी एक लंबी लिस्ट आई है कि वहां पर भी ये काम होना चाहिए। पाली में घूस के बदले ड्यूटी लगाने का मामला सामने आया है, जो ACB तक पहुंच गया है। होमगार्ड के कर्मचारियों का आरोप है कि ड्यूटी लगाने के लिए अधिकारियों को घूस देनी पड़ती है। होमगार्ड के अफसर अपने गार्डों से रुपए अपने खातों में ऑनलाइन डलवा रहे हैं। यही नहीं, पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाने पर उनकी ड्यूटी भी लगा दी जाती है और जिनका पेमेंट नहीं होता उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी। इस मामले में ACB ने खुद मुकदमा दर्ज कर लिया है। बांसवाड़ा में विद्यालय को विद्या का मंदिर कहा जाता है, लेकिन जब मंदिर ही विद्यालय बना दिया जाए तो यहां पर पढ़ाई ही भगवान भरोसे हो जाएगी। राजस्थान सरकार के हाईटेक स्कूलों का दावा एक तरफ, लेकिन धरातल पर हकीकत अलग है। जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर घाटोल के आंबापाड़ा का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पिछले 11 साल से गांव के हस्तिनापुर मंदिर में चल रहा है। स्टूडेंट्स को मंदिर में बैठकर अक्षर ज्ञान के साथ भजन सुनने को मिलते हैं। भजनों, गरबों और घंटियों की धुन के बीच पढ़ाई कैसे होती होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। गर्मी सर्दी हर मौसम में ऐसे ही पढ़ाई करनी होती है। स्कूल के लिए सरकार ने 76 लाख स्वीकृत किए थे। बड़ी खबर तो वैसे यही है, लेकिन फिर से आपको बता दें, स्कूल के लिए 76 लाख स्वीकृत किए थे, लेकिन अभी भी